पीएन संधि को बाह्य बैटरी से जोड़ना, ठीक है ना। अगर हम पीएन संधि को बैटरी में जोड़ना चाह रहे हैं, ठीक है, कि कैसे उसकी बाइसिंग करेंगे, यानी बाइसिंग ऑफ बैटरी इन पीएन जंक्शन डायोड, तो ये देखेंगे बड़ा ही आसान है। हम पीएन जंक्शन को बैटरी में दो तरह से जोड़ सकते हैं। एक तो जो है हमारा पी पॉजिटिव टर्मिनल जो है, देखो पहले हम ये देख लेते हैं कितने टाइप, ये अग्रदिशिक, अग्र अभिनित या फॉरवर्ड वाइस्ड, ये तीनों नाम एक ही हैं। यानी बैटरी को हम अग्रदिशिक जोड़ेंगे या अथवा अग्र अभिनित भी उसे हम कह सकते हैं, और ये फॉरवर्ड वाइस भी बोल सकते हैं। दूसरा कैसे जोड़ सकते हैं, पश्च दिशिक, इसको हम पश्च अभिनित भी कहते हैं और रिवर्स वाइस्ड भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसको आप दोनों ध्यान रखिएगा, मतलब बैटरी पीएन जंक्शन को बैटरी में दो तरह से जोड़ सकते हैं, ठीक। उसके बाद में अग्रदिशिक क्या होता है, जब बैटरी पीएन जंक्शन के मतलब पीएन जंक्शन जो होगा उसमें दो चीज होगा, एक होगा पी क्षेत्र और एक होगा एन क्षेत्र। अगर हम पीएन जंक्शन के पी क्षेत्र को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं और एन क्षेत्र को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं, तो उस स्थिति में क्या होगा, जो हमारे ये व्यवस्था बनेगी उसको हम कहेंगे फॉरवर्ड वाइस्ड बोलेंगे, यानी अग्रदिशिक भी कहेंगे या अग्र अभिनित भी कह सकते हैं, या और उसको तो इस तरह से बोलेंगे, ठीक। दूसरी चीज है पश्च दिशिक। पश्च दिशिक में क्या करते हैं हम, जस्ट इसी का जस्ट उल्टा करते हैं। उल्टा करने का मतलब है कि एन क्षेत्र को पॉजिटिव टर्मिनल से बैटरी के जोड़ देते हैं और पी क्षेत्र को हम नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ देते हैं, तो हमारा क्या हो जाता है, रिवर्स वाइस हो जाता है, यानी पश्च दिशिक या पश्च अभिनित हो जाता है। बात समझ में आया भैया। अब हम क्या करेंगे, इस वीडियो में जो है हम अपना केवल यही टॉपिक डिस्कस करेंगे, अग्रदिशिक या अग्र अभिनित फॉरवर्ड वाइस, इसको हम कैसे क्या करते हैं और अंदर क्या प्रक्रिया होती है वो समझेंगे, और इसका बीआई अभिलक्षण भी देखेंगे, इसका ग्राफ देखेंगे, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट चीज है, देखते हैं इसको। देखिए हमारे पास क्या है, ये मान लेते हैं पीएन जंक्शन डायोड है, ये हमारे पास पीएन जंक्शन डायोड है, हमको इसको जोड़ना है फॉरवर्ड वाइस में, तो हम क्या करेंगे, पी क्षेत्र को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिए और एन क्षेत्र को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिए, बस ये अपना अग्र अभिनित हो गया। ये कैसा हो गया, हम लिख भी देते हैं यहाँ पे अग्र अभिनित। अब अंदर क्या प्रक्रिया होगी भैया, देखो हम जानते हैं पी क्षेत्र में कोटर की अधिकता होती है, एन क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी। जैसे ही हम बैटरी जोड़ेंगे ना, यानी बाह्य वैद्युत क्षेत्र हमने ई लगाया हुआ है, और इसके अंदर पहले से ही आप जानते हो पीएन जंक्शन में एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड रहती है जिसको हम ईआई कहते हैं, तो हमने ईआई हमारा भी यहाँ पर है। अब क्या होगा कि जैसे ही हम इसको पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ेंगे तो ये क्या करेगा, ये होल को पुश करेगा, भाई ये पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ पर क्या होगा, चूंकि ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा है तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी बढ़ जाएगी, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी बढ़ जाएगी, तो ये सारे होल को क्या करेगा, पीछे से पुश करेगा। और इधर जितने यहाँ पर क्या है, नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा है तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी बढ़ जाएगी, जिसके कारण क्या होगा, नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी बढ़ जाएगी, तो ये इधर से इलेक्ट्रॉनों को पुश करेगा। अब इधर से ये होल को पुश कर रहा है, इधर से इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा, मतलब क्या होगा, मतलब ये होगा कि होल और मतलब पी क्षेत्र के होल और एन क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन दोनों संधि की तरफ गति करना प्रारंभ कर देंगे, दोनों संधि की तरफ गति करना प्रारंभ कर देंगे। अब फिर क्या होगा, जैसे ही कुछ इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आएंगे तो इधर से कुछ होल भी इधर आ जाएंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आएंगे, कुछ होल इधर आएंगे, जंक्शन पे आकर के दोनों एक दूसरे से मिल जाएंगे, जंक्शन पर आकर के क्या करेंगे, दोनों एक दूसरे से मिल जाएंगे। और जैसे ही जंक्शन पर एक दूसरे से आकर के मिल जाएंगे तो वहां पर क्या होगा, जब आपका होल और एक इलेक्ट्रॉन ये दोनों आपस में मैच करेंगे तो आपका सहसंयोजी बंध बन जाएगा, वहां पर एक सहसंयोजी बंध बन जाएगा, यहाँ पे एक सहसंयोजी बंध बन जाएगा। उसी क्षण क्या होगा, यहां पर जो बैटरी है, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के पास पी क्षेत्र में एक सहसंयोजी बंध ब्रेक कर जाएगा, एक सहसंयोजी बंध टूट जाएगा। और एक सहसंयोजी बंध टूटने से क्या होगा, जैसे जो बना कैसे था, होल और एक इलेक्ट्रॉन जब मिले थे तो एक बंध बन गया था। अब जब अगर एक बंध टूट रहा है तो क्या होगा, एक होल और एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इधर नहीं जाता है, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इधर आने लगता है। ऐसे ये देखिए मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, पॉजिटिव टर्मिनल में जो तार ऐसे लगा हुआ उस तार में से होकर के बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल पर आ जाता है, यहाँ पर पहुंच जाता है, ठीक। और जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन तो इधर चला आया भैया, और जो होल यहाँ पर था वो होल क्या करता है, इधर जाने लगता है। और जो यहाँ पर एक मैंने कहा था कि सहसंयोजी बंध बनने से एक होल और एक इलेक्ट्रॉन मतलब एक दूसरे को सहसंयोजी बंध बना लिए तो खत्म हो गए थे ना, वो दोनों अस्तित्व समाप्त हो गया था उनका, तो वो ये वाला होल जाकर के उसका स्थान ले लेगा, ये वाला होल जाकर के उसका स्थान ले लेगा। और इधर
इधर क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन जाएगा यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज पर, पॉजिटिव प्लेट पर जाकर के जमा हो जाएगा। तुरंत ही क्या होगा, जैसे ही पॉजिटिव चार्ज पर ये पहुंचा, तुरंत यहाँ नेगेटिव जो प्लेट है वहां से एक इलेक्ट्रॉन निकल लेगा और ये इलेक्ट्रॉन ऐसे होते हुए नेगेटिव टर्मिनल से n क्षेत्र में प्रवेश करेगा और फिर अंदर जाकर के जहां पर ये बंध बना था उसकी वजह से एक इलेक्ट्रॉन इसमें इंसर्ट हो गया था ना, ये इलेक्ट्रॉन का जगह ये वाला इलेक्ट्रॉन जाकर के ले लेगा। यही प्रक्रिया बार बार चलती रहती है। यही प्रक्रिया क्या होती है, बार बार चलती रहती है। और फिर क्या होता है कि हमारा जो है सर्किट में करंट फ्लो करने लगता है। लेकिन प्रारंभ में क्या होता है, प्रारंभ में कुछ ही इलेक्ट्रॉन जो है जो यहाँ पर चूंकि क्या है, विभव प्राचीर होती है। आपको मैंने पहले ही बताया जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट होता है और ये विभव प्राचीर क्या करता है, इनको ज़्यादा इधर जाने से रोकता है। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे हम इसका वोल्टेज बढ़ाते जाते हैं ना, इसका बैटरी का वोल्टेज बढ़ाते जाते हैं तो हमारा करंट भी धीरे धीरे सर्किट में इंक्रीज करता रहता है। अगर हम इसके BI अभिलक्षण की बात करें तो यहाँ पर आप देखिए, ये जो ग्राफ है मतलब अग्रदिशिक धारा को हमने यहाँ पर शो किया हुआ है और ये अग्रदिशिक वोल्टेज को हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो जो ग्राफ हमारा O से A तक का है, O से A तक के बीच में जो ग्राफ हमको प्राप्त हो रहा है वो क्या है, जब हमने जो बैटरी लगाई है उसका वोल्टेज जो अवरोधक विभव था, हमने लास्ट के लेक्चर में अभी देखा था, तो उसका जो अवरोधक विभव था उससे कम है। तो जब अवरोधक विभव से कम होता है बैटरी का वोल्टेज, बाह्य बैटरी का वोल्टेज, उस स्थिति में जो धारा होती है सर्किट में वो अरैखिक रूप से धीरे धीरे बहुत मामूली सा आगे बढ़ती। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन और कोटर का जो मैंने ये संयोग बताया था ना, ये बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं होता है, थोड़ा थोड़ा होता है, इधर से दो चार ऐसे इस तरह से संयोग होता है जिससे सर्किट में करंट कम फ्लो होती है। अगर ज्यादा इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे ज्यादा करंट बहेगी, कम इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे कम करंट बहेगी, सिंपल सी बात है, ठीक है। लेकिन वोल्टेज जब बैटरी का बढ़ता जाता है तो उस स्थिति में क्या होता है कि वो क्रॉस कर जाता है, किसको भैया, विभव प्राचीर के वोल्टेज को क्रॉस कर देता है। जैसे ही वोल्टेज जो है विभव प्राचीर को क्रॉस करता है तुरंत ही क्या हो जाता है आपका, यहाँ पर ह्यूज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, ह्यूज अमाउंट ऑफ कोटर टुवर्ड्स जंक्शन मूव करने लगते हैं। मतलब ये हुआ कि जो आपकी ये डिप्लेशन लेयर थी वो क्या हो जाती है ना, वो बहुत खींच भी जाती है। वैसे भी क्योंकि चूंकि ये पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा हुआ है तो ये और ये नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा है तो इलेक्ट्रॉन इधर से रिपल होते हैं, इधर इलेक्ट्रॉनों को ढकेलता है, इधर कोटर को ढकेलता है, तो ये डिप्लेशन लेयर भी क्या होती है, पतली होती है। तो जब कभी हम पीएन जंक्शन को अवनित करते हैं तो जो ये डिप्लेशन लेयर हमारी बनती है ना, ये बहुत पतली होती है, ये जिससे क्या करता है कि कम अवरोध उत्पन्न करता है धारा बहने में, तो बड़ी इजिली ढंग से जो है धारा बहने लगती है। और जैसे ही हमारा जो एक्सटर्नल बैटरी था वो उसका वोल्टेज जो है हम विभव प्राचीर के वोल्टेज को क्रॉस कर जाते हैं, उस स्थिति में क्या होता है, बहुत तेजी से वोल्टेज ना बढ़ने की स्थिति में, वोल्टेज आप बढ़ाओ या ना बढ़ाओ, लेकिन उस स्थिति में क्या होगा, हमारा जो करंट बहुत तेजी से बढ़ने लगती है। अब आप देखिए ग्राफ में BI अभिलक्षण में हमारा जो A से B तक का ग्राफ है वो यही स्थिति दर्शा रहा है कि जब हमारा जो वोल्टेज है, जो बैटरी हमने लगाया था उसका वोल्टेज 0.3 वोल्टेज, अर्थात जो जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्टेज विभव प्राचीर होता है उसको एक क्रॉस कर चुका है। अगर हमारा जो AB ग्राफ है इसी को मैं पीछे ऐसे बढ़ाऊंगा ना तो ये उसको उसी पॉइंट पर कट करेगा, कहां पर, विभव प्राचीर पर कट करेगा। यानी जो पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के बीच में क्रिएट हुआ था उसी पॉइंट पर ये एक दूसरे को कट करेगा। बात समझ में आया ना। तो P क्षेत्र में और N क्षेत्र में से इलेक्ट्रॉन जो है पूरा क्या करते हैं, जंक्शन की तरह मूव करते हैं। फाइनली जो है इस तरह से इसमें करंट फ्लो होती है। जब भी आपसे पूछा जाएगा कि बैटरी के जो अग्र अभिनित है या अग्रदिशिक बैटरी कैसे जोड़ते हैं पीएन जंक्शन डायोड में, उसका एक्सप्लेन करो, BI अभिलक्षण भी बताओ, तो आपको इतनी सारी चीजें जो मैंने यहाँ पर समझाई है यही सारी चीजें सेम लिखना है, उसमें सेम चीज लिखनी है और इसको भी ऐसे ही समझाना है। यहाँ से यहाँ तक का ग्राफ वो रिप्रेजेंट कर रहा है जब हमारा जो वोल्टेज है विभव प्राचीर है वो बैटरी जो हमने लगाई है वो विभव प्राचीर से कम है। जो जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट होता है, हर एक पीएन जंक्शन के लिए ये अलग अलग आपका होता है, जर्मेनियम के अलग, सिलिकॉन के लिए अलग, और अगर कोई पदार्थ है तो उसके लिए अलग, ठीक है। इस तरह से सबका अलग अलग होता है। तो अगर इतना ग्राफ हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि करंट जो है बहुत मामूली अरैखिक रूप से, देखो रैखिक नहीं है, टेढ़ी मेढ़ी रेखा है ना, तो अरैखिक रूप से ये ऐसे इंक्रीज करता है, ठीक। लेकिन उसके बाद में रैखिक रूप से बहुत तेजी से, यहां तक कह सकते हो चरघातांकी रूप से ये है ना, चरघातांक के रूप में आपका ये इंक्रीज करता है। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना है कि बहुत तेजी से, अभी 2 था, अगले ही क्षण क्या हो जाता है, 8 हो जाता है, फिर 32 हो जाता है। इस तरह से मतलब इंक्रीज करता है, चरघातांकी रूप से करंट उसमें इंक्रीज करती है, ठीक है भैया।